और मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो सब? उम्मीद है सब चंगा होगा। रेनिगेड इमॉर्टल की एक और धमाकेदार वीडियो में तुम्हारा स्वागत है। तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए आज की कहानी शुरू करते हैं। तो याद है ना, पिछले एपिसोड में क्या हुआ था? अपना वांगलिन और सीतुन दोनों ने सुजाकू प्लैनेट को हमेशा के लिए बाय बाय बोल दिया था और एक नए एडवेंचर पर निकल पड़ी थी। सबसे पहले वे एक ट्रेड प्लैनेट पर पहुंचे, जहां सीतुन ने जाते ही डाका डाला और काम की चीजें उठाकर दोनों वहां से रफूचक्कर हो गए। सीतुन ने वांगलिन को कुछ तगड़ी ट्रेनिंग भी दी, जिसमें उसकी 3 सबसे खतरनाक अटैक टेक्निक्स भी शामिल थीं, ताकि तियान प्लैनेट पर अपना हीरो किसी से कम ना पड़े। जल्द ही सीतुन की मंजिल आ गई और उसने वांगलिन को अलविदा कहते हुए कहा, अपना ख्याल रखना और जब भी मेरी जरूरत पड़े बस एक आवाज देना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। सीतुन के जाने के बाद वांगलिन ने बड़ी इज्जत से उसके आगे झुककर कहा, मैं वांगलिन, जो आज तक आसमान और धरती के आगे नहीं झुका, ना ही किसी राक्षस के आगे, मैंने सिर्फ अपने माँ बाप को इज्जत दी है और आज मैं आपको भी उतनी ही इज्जत देता हूँ। सीतुन, प्लीज अपना बहुत ख्याल रखना। ये सुनकर दूर जाते हुए सीतुन के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। तो आज की कहानी शुरू होती है अपने वांगलिन से। बंदा पूरी 1 साल और सफर करने के बाद आखिरकार तियानवान प्लैनेट पहुंच ही जाता है। वहां उसके आसपास 5 और बड़े बड़े प्लैनेट्स थे। तियानवान को देखते ही वांगलिन के मुंह से निकला, भाई साहब, सुजाकू प्लैनेट तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। यहाँ आते ही वांगलिन को एक जबरदस्त स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस हुई और उसे ऑलसियर की बात याद आ गई कि सुजाकू तो एक बेकार प्लैनेट है। वांगलिन ने मन में सोचा, पक्का यहाँ बहुत तगड़े कल्टीवेटर्स होंगे। अगर इन्हें मेरी एंशिएंट गॉड बॉडी के बारे में पता चल गया तो ये लोग मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे। अच्छा यही है कि मैं अपनी असली बॉडी को किसी दूर के प्लैनेट पर छिपा दूं। बस फिर क्या था, वांगलिन ने अपनी असली बॉडी को खुद से अलग किया और उसे पास के एक प्लैनेट पर छिपाने के लिए भेज दिया। इसके बाद वह अपने स्टार कंपस पर बैठकर सीधा तियान प्लैनेट की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसका सामना एक घने ग्रे कलर के कोहरे से हुआ। वांगलिन को महसूस हुआ कि इस कोहरे में खतरनाक डिस्ट्रक्टिव एनर्जी छिपी है। अगर किसी ने जबरदस्ती घुसने की कोशिश की तो यह कोहरा उस पर हमला कर देगा। तभी कोहरे के बीच से एक आदमी निकला जो वहां का गार्डियन था। वांगलिन ने उसे देखते ही कहा, मुझे सीनियर तियानजी से मिलना है। ये सुनते ही गार्डियन ने अपनी उंगली से कोहरे में एक रास्ता बना दिया और कहा, जाओ, हमारे पूर्वज तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। वांगलिन एक उड़ने वाली तलवार पर बैठकर आगे बढ़ गया। वह सोच रहा था, मैंने तो किसी को नहीं बताया कि मैं तियानवान प्लैनेट आ रहा हूँ। कहीं सीनियर तियानजी के पास भविष्य देखने की शक्ति तो नहीं है। आखिरकार वांगलिन तियानवान प्लैनेट में घुस गया और सीधा हेवनली फेट सेक्ट के सामने जाकर बोला, मैं सुजाकू स्टार से आया वांगलिन हूँ और सीनियर तियानजी से मिलना चाहता हूँ। ऊपर कुछ लोग वांगलिन पर नजर रखे हुए थे। उनमें से एक, जिसका नाम जाओ जिंगशा था, बोला, मास्टर, ये तो बिल्कुल आम सा चेला लग रहा है। तभी एक बूढ़े आदमी, जो असल में सीनियर ऑलसियर यानी तियानजी थे, ने कहा, हाँ, मैं इससे पहले मिला था और मैं इससे बहुत इम्प्रेस हुआ था। इसलिए मैंने वादा किया था कि मैं इसे 100 साल के लिए अपना शिष्य बनाऊंगा। पर मुझे यकीन नहीं था कि यह इतने कम समय में इतना तगड़ा हो जाएगा। जाओ जिंगशा ने कहा, मास्टर, अगर आपने इसे चुना है तो इसमें जरूर कोई खास बात होगी। मास्टर बोली, अगर यह तीनों टेस्ट पास कर लेता है तो इसे सीधा पर्पल पवेलियन ले जाना। सीनियर ओलसियर के जाने के बाद एक दूसरे शिष्य जो वान ने कहा, कमाल है, एक कबाड़ प्लैनेट से आया लड़का मास्टर की असली टेक्निक सीखना चाहता है। मुझसे तो यह बर्दाश्त नहीं हो रहा। इस पर जाओ जिंगशा ने कहा, तुझे पता है ना कि मास्टर को टैलेंट की कितनी कदर है। उन्होंने जरूर इसमें कुछ देखा होगा। अगर इस वांगलिन में सच में कोई दम है तो मास्टर इसे अपना असली शिष्य भी बना सकते हैं। लगता है आने वाले दिनों में हमारे पर्पल पवेलियन में बहुत कुछ बदलने वाला है। अब वापस वांगलिन के पास आते हैं, जहां एक आवाज गूंजती है, अगर तुम हमारे मास्टर यानी मास्टर तियानजी से मिलना चाहते हो तो तुम्हें पहले 3 टेस्ट पास करने होंगे। तैयार हो? वांगलिन के सामने एक अंडाकार एनर्जी पोर्टल खुल गया। उसने उसे छूते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, और अगले ही पल वह दूसरी ही दुनिया में पहुंच गया। आवाज ने बताया, तुम्हारा पहला टेस्ट तुम्हारे दाऊ हार्ट का होगा, जो ह्यूमन रियल में होगा। वांगलिन का टेस्ट शुरू हुआ और अचानक उसके सामने एक लड़की आ गई। उसे देखकर वांगलिन हैरान हो गया और चिल्लाया, वानियर। वह समझ गया कि यह उसके दाऊ हार्ट का बनाया हुआ एक भ्रम है, जिसमें वही इंसान दिखता है जिसे आप सबसे ज्यादा याद करते हैं। वानियर धीरे धीरे उसके पास आई, उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाने लगी। वांगलिन भी चुपचाप उसके पीछे चल दिया। बाहर जो वान कह रहा था, ये टेस्ट तो बहुत आसान है, बस इस भ्रम को जबरदस्ती तोड़कर बाहर निकालना है। ये इतना टाइम क्यों लगा रहा है? फिर उसने पूछा,
फर्स्ट ब्रदर, जब ब्रदर सन्यून का टेस्ट चल रहा था तो उसने क्या चुना था? सन्यून का नाम सुनते ही जाओ जिंगशा गुस्से से बोला, मैं कैसे भूल सकता हूँ, वह हमारे सेक्ट का 7वां असली शिष्य बना था। उसने दाऊ हार्ट के टेस्ट को समझा था, बाकियों की तरह जबरदस्ती उसे तोड़ा नहीं था। उधर वांगलिन ली मुवान के साथ चलते चलते एक दरवाजे तक पहुंचा जहां से ली मुवान गायब हो गई। इसके बाद वह एक ऐसी जगह पहुंचा जहां पहाड़, नदी, झरने सब कुछ था। वांगलिन उस जगह का हिस्सा बन गया और खुद को एक बच्चे के रूप में पाया जो लकड़ी पर नक्काशी सीख रहा था। उसके माँ बाप आए और बोले कि वह पहाड़ पर जा रहे हैं। उनके जाने के बाद वांगलिन नक्काशी करने लगा, पर उसे याद ही नहीं आ रहा था कि वो बना क्या रहा है। दिन रात बीतते गए और वह बस यही सोचता रहा, मुझे बस इतना पता है कि मैं किसी बहुत जरूरी इंसान की तस्वीर बना रहा हूँ। अगले ही पल उसे चीखें सुनाई दी और उसने देखा कि उसके माँ बाप मारे जा चुके हैं। यह देखकर वांगलिन पूरी तरह टूट गया। फिर जिंदगी का चक्र दोबारा घूमा और वांगलिन वापस उसी जगह पहुंच गया जहां से सब शुरू हुआ था। यहाँ एक आवाज ने उससे कहा, तुम्हारी आंखों के सामने यह चक्र 8000 बार घूम चुका है। तुम हर बार वही चीजें देख रहे हो, तो तुम इससे बाहर क्यों नहीं निकलते? इस पर वांगलिन ने हाँ में जवाब दिया और फिर से लकड़ी तराशने लगा। दूर कहीं सीनियर ऑलसीयर यह सब देख रहे थे और कह रहे थे, यह बच्चा सच में असाधारण है। यह टेस्ट असल में एक मौका है, तुम इसमें जितना ज्यादा वक्त बिताओगे दाऊ हार्ट को उतना ही बेहतर समझोगे। दूसरी तरफ जो वान को जलन हो रही थी वह बोला, 7वें भाई सन्यून ने भी यहाँ सिर्फ 67 दिन बिताए थे। फर्स्ट ब्रदर, हमें कुछ करना होगा। और इसी के साथ वांगलिन की भ्रम वाली दुनिया में हमला हो गया। वांगलिन समझ गया कि किसी ने दखल दिया है। उसने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, यह मेरा टेस्ट है, इससे दूर रहो, और अपनी शक्ति से सब कुछ पहले जैसा कर दिया। ऐसे ही समय बीतता गया और वांगलिन ने अपनी नक्काशी पूरी कर ली, जिसमें उसने ली मुवान यानी वानियर की एक खूबसूरत मूर्ति बनाई थी। इसी के साथ उसका दाऊ हार्ट का टेस्ट पूरा हो गया। जैसे ही उसने पहला कदम उठाया वह एक बच्चा था, पर दूसरा कदम उठाते ही वह अपने असली रूप में वापस आ गया। अब वांगलिन अपने अर्थ ट्रायल के लिए आगे बढ़ा, जहां चारों तरफ लावा ही लावा था। एक आवाज ने खुद को 10वां गार्डियन बताते हुए कहा, अगर आगे बढ़ना है तो मुझे हराना होगा। वांगलिन जानता था कि यह टेस्ट उसकी कल्टीवेशन का है और कोई इसमें भी पंगा कर सकता है, इसलिए उसने तुरंत कहा, मैं हार मानता हूँ। इसके बाद वह अपने तीसरे टेस्ट हेवन रेल में पहुंचा, जहां उसके डोमेन का टेस्ट होना था। जैसे ही वांगलिन को यह एहसास हुआ कि यह टेस्ट भी एक मौका है और यहाँ समय की कोई पाबंदी नहीं है, उसने तुरंत इस टेस्ट से भी हार मान ली और वापस वहीं पहुंच गया जहां से सब शुरू हुआ था। यहाँ जाओ जिंगशा उसके सामने आया और बोला, तुम मुझे सीनियर ब्रदर बुला सकते हो, मैं तुम्हें पर्पल डिवीजन के पर्पल पवेलियन ले जाऊंगा। मास्टर ने कहा है कि तुम कुछ समय के लिए वहां रह सकते हो। रास्ते में उसने बताया कि मास्टर के बहुत सारे शिष्य हैं जिन्हें 7 डिविजन्स में बांटा गया है और पर्पल डिवीजन सबसे कमजोर माना जाता है। जब वांगलिन पर्पल फॉरबिडन पवेलियन पहुंचा तो एक लड़की ने उसे रोक कर कहा, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर तक नजर भी मत आना। वांगलिन कोई तमाशा नहीं करना चाहता था, इसलिए वहां से चला गया। वांगलिन ने 50 किलोमीटर दूर एक गुफा बनाई और कल्टीवेशन शुरू कर दी। वह जानता था कि सीनियर तियांजी सब देख रहे हैं और यह भी एक टेस्ट है। 3 दिन बाद वही लड़की 2 और लोगों के साथ आई और बोली, हम पर्पल डिवीजन की डिसिप्लिनरी शिष्य हैं, तुम्हें हमारे साथ सेक्ट वापस चलना होगा जहां तुम्हारी जांच होगी। ये सुनते ही वांगलिन का पारा चढ़ गया। उसने अपना सोल लैशर निकाला और एक बंदे पर चला दिया, जिससे उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल गई। वांगलिन ने तुरंत उसकी आत्मा को अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग में कैद कर लिया। दूसरा बंदा उस पर हमला करने आया, लेकिन वांगलिन की सेलेस्टियल स्वॉर्ड उसकी गर्दन पर जाकर लुक गई। लड़की ने भागने की कोशिश की, लेकिन वांगलिन ने उसे पकड़कर हवा में ही जंजीरों से बांध दिया। फिर उसने दूसरे बंदे से पर्पल डिवीजन का राज पूछा। उस बंदे ने डर के मारे सब उगल दिया। उसने बताया कि 1000 साल पहले पर्पल डिवीजन में सुनियोन नाम का एक जीनियस था जो 100 साल पहले असली शिष्य बना था, लेकिन फिर उसने सेक्ट को धोखा दे दिया। तब से पर्पल पवेलियन खाली है। मास्टर ने 100 साल पहले कहा था कि उनका 7वां असली शिष्य जल्द ही आने वाला है। सब कुछ समझने के बाद वांगलिन ने उस बंदे को भी खत्म कर दिया और उसकी आत्मा को भी कैद कर लिया। फिर वह लड़की को घसीटते हुए सीधा पर्पल पवेलियन की तरफ चल दिया। वहां पहुंचते ही उसने अपनी शक्ति से पर्पल फॉरबिडन पवेलियन का नाम बदलकर पर्पल फॉरेस्ट पवेलियन कर दिया। तभी वहां 3 और लोग आ गए, बाई वे, जाओ जिंगशा और वही सेकंड ब्रदर। साथ ही एक और लड़की भी थी जो सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज पर थी। सेकंड ब्रदर ने वांगलिन पर हमला कर दिया। वांगलिन बोला, अच्छा तो वह तुम ही हो जिसने मेरे पहले टेस्ट में टांग अड़ाई थी।
सेकंड ब्रदर ने अपनी खास टेक्निक का इस्तेमाल किया, लेकिन वांगलिन ने अपनी डेमोनिक फिंगर से उस पर ऐसा वार किया कि उसके शरीर में आग लग गई। जाओ जिंगशा भी लड़ने आया, लेकिन वांगलिन के बीस्ट ने उसके हथियार को चकनाचूर कर दिया। तभी वहां एक तेज रोशनी फैली और सब कुछ शांत हो गया। सीनियर ऑलसियर आ गए थे। उन्होंने सब कुछ ठीक करते हुए वांगलिन से कहा, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो मैंने सोचा था कि तुम्हें सिर्फ 100 साल के लिए अपना शिष्य बनाऊंगा, पर अब मैंने अपना इरादा बदल लिया है। वांगलिन, क्या तुम मुझे अपना गुरु मानोगे? क्या तुम मेरे असली शिष्य बनोगे? वांगलिन ने तुरंत ऑलसियर को गुरु मानकर इज्जत दी। बाकी सब शिष्य वहां से चले गए। ऑलसियर पर्पल फॉरेस्ट पवेलियन का नाम पढ़कर बहुत खुश हुए। जाने से पहले उन्होंने कहा, आज से 3 महीने बाद मेरा जन्मदिन है और उस दिन मैं तुम्हें अपने असली शिष्य के रूप में सबसे मिलवाऊंगा। उनके जाने के बाद वांगलिन ने सोचा, यह जगह मेरी सोच से भी ज्यादा अजीब और खतरनाक है। हालांकि गुरु ने मुझे अपना शिष्य चुन लिया है, लेकिन मैं जानता हूं कि पर्पल डिवीजन में मेरा सफर आसान नहीं होने वाला। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि तुम सबको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।